ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास फिफ्थ चैप्टर दिया है 3 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो चैप्टर 2 हमारा जो था इन मोर अबाउट एमएस विंडोज की पीडीएफ मैंने आपके पास भेज दी है। इसी के साथ आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो चुका है, बस हमारा वो रिवीजन चल रहा है। तो आज हम पढ़ लेते हैं चैप्टर नंबर 3। इस बुक में से जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा है, जिनको भी कराया, उनकी सबकी पीडीएफ जा चुकी है। अगर किसी बच्चे के पास किसी भी चैप्टर की पीडीएफ नहीं है तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोल सकता है कि सर हमारे पास इन चैप्टर्स की पीडीएफ नहीं है, आप भेज दीजिए, मैं उसको भेज दूँगा। तो चलिए बुक ले लीजिए, शुरू करते हैं। चैप्टर दिया हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैप्टर 3, जिसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, दोबारा से फिर रिविजन कर लेते हैं। क्या दिया? कंप्यूटर कैन सीन एट मैनी पैलेसेस। तो आपने कंप्यूटर को बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा कि कंप्यूटर से काम होता है। दे वर्क फास्ट एंड मेक ओवर वर्क ईजियर। ये वर्क को बहुत तेज़ी से करता है और हमारे कार्य को, हमारे वर्क को ईजी बना देते हैं। सो कंप्यूटर्स आर यूज एट डिफरेंट पैलेसेस। इसलिए कंप्यूटर्स का क्या है, अलग अलग जगह पर यूज हो रहा है, अलग अलग पैलेसेस पर इसका हम यूज कर रहे हैं। ए कंप्यूटर हैज़ सम डिफाइंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में दो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जिसको हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दो कंपोनेंट से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है। सो वी विल स्टडी अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन डिटेल्स। तो इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में। तो आज हम इस चैप्टर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो चीज़ आपकी पढ़ने वाले हैं। तो सब चलिए लेट्स लर्न, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है हेडिंग, पेज नंबर 26। पहले भी बताया था, दोबारा फिर बताते हैं। हेडिंग दिया है हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप ए सिस्टम आर नाउन एज हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनसे मिलकर एक सिस्टम बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। इन अदर्स वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड सी और कॉल्ड हार्डवेयर। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहें, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इज कॉल्ड हार्डवेयर, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हार्डवेयर के, जैसे आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, मदरबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर, हेडफोन्स, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, प्लॉटर, ईटीसी आर कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सभी क्या है, कंप्यूटर्स हार्डवेयर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। लेट्स नस अबाउट दीज हार्डवेयर। चलिए अब इनके बारे में हम जान लेते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले दिया है हमारे पास मॉनिटर। इट इज़ लुक लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। ये देखने में आपका बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन जैसा ही होता है। इट डिस्प्ले द वर्क और टेक्स्ट दैट टाइप बाई विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो ये हमें जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, उसकी स्क्रीन होती है जिस पर हम कीबोर्ड से अगर टाइप कर रहे हैं, उसको भी ये दिखाता है। इट शोज ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिखाता है जो हम कंप्यूटर को अपने थ्रू देते हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स। तो ये 2 टाइप्स का होता है। मोनोक्रोम मॉनिटर, ब्लैक एंड वाइट, जो सबसे पहले आते थे। मोनोक्रोम मॉनिटर जो सबसे पहले आते थे। उसके बाद है कलर मॉनिटर, जो आज के समय में यूज हो रहे हैं। तो 2 तरह का होता है, एक ब्लैक एंड वाइट और दूसरा कलर मॉनिटर। नेक्स्ट लेंगे, पेज नंबर 27 दिया है। पेज नंबर 27 पे क्या कह रहा है, कीबोर्ड्स। कीबोर्ड इज अ डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक डिवाइस है which has above 100 keys, और keyboard is a collection of different types of keys. It has 2 types. तो कीबोर्ड एक इनपुट, एक तरह से तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन हम इसको डिवाइस कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इसको हम स्टडी कर रहे हैं आज के समय में हार्डवेयर के बारे में। विच हैज़ अबाउट 100 कीज, और इसमें 100 की से 100 की से ज़्यादा कीज होती हैं। और कीबोर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स कीज, और कलेक्शंस होता है अलग अलग टाइप्स की जो कीज होती है उनका कलेक्शंस है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 टाइप्स का होता है। सिंपल कीबोर्ड, पिक्चर्स भी दी है आपके सामने। दूसरा दिया है हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। दूसरा क्या दिया है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया है माउस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस एज वेल ए पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं माउस को, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इट हेल्प अस टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू। तो ये हमारी हेल्प करता है किसमें, सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देने में।
इट हैज़ सम टाइप अकॉर्डिंग टू इट्स बटन। तो इसमें कुछ बटन्स होते हैं जो अपने हिसाब से वर्क करते हैं, जैसे सिंगल बटन माउस जिसमें एक बटन माउस होता है, डबल बटन माउस जैसा कि पिक्चर्स में भी दिखाया गया है जिसमें 2 बटन्स होते हैं। फिर दिया 3 बटन्स माउस जिसमें 3 बटन्स होते हैं। फिर दिया स्क्रॉल बटन माउस जिसमें 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है जैसे कि पिक्चर्स में भी दिखाया। नाउअडेज स्क्रॉल माउस आर यूज। आज के समय में हम स्क्रॉल माउस को ही अधिकतर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया हमारे पास CPU जिसको हम मैन कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको हम कहते हैं। CPU इज द मैन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। CPU मैन होता है और कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। इट इज कॉल्ड ए सिस्टम यूनिट, इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बिकॉज इट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई अस। क्यों कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसलिए कहते हैं कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा इसको दिए जाते हैं उन सबको ये फॉलो करता है। द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म CPU की क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है UPS इज द बैटरी ऑफ कंप्यूटर। देखिए जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, हम उसको चार्ज करते हैं, मोबाइल चलता रहता है, ऐसे ही UPS होता है जिसमें बिजली अगर चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाए तो हमारे कंप्यूटर को लगभग आधा घंटा, हाफ आवर तक वो रन करता है, इसलिए इसको हम बैटरी कहते हैं UPS को। UPS इज द बैटरी ऑफ कंप्यूटर। इट कीप द कंप्यूटर वर्किंग इफ देन द मैन पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ। तो ये लगातार वर्क करता रहता है अगर मैन पावर स्विच ऑफ भी हो जाए। इट इज़ फुल नेम इज अनट्रैप्ड पावर सप्लाई। अनट्रैप्ड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है, अनट्रैप्ड पावर सप्लाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, मदरबोर्ड। तो ये एक ऐसा डिवाइस है भाई, ऐसा सर्किट है ये CPU में अंदर रहता है। इससे सारे कंपोनेंट्स CPU के जुड़े रहते हैं। अगर आपको माउस जोड़ना है तो भी इसी से जुड़ेगा, कीबोर्ड जोड़ना है तो इसमें जुड़ेगा, जाके हार्ड डिस्क जोड़नी है तो इसमें जुड़ेगी, CD राइट जोड़नी है तो इसमें जुड़ेगी। कुछ भी आप डिवाइस ले लीजिए, आपके सारे डिवाइस इसी डिवाइस से कनेक्टेड होंगे। तो चलिए क्या दिया है, मदरबोर्ड। ए मदरबोर्ड इज ए लार्ज सर्किट बोर्ड इन द हार्ड डिस्क यूनिट। तो ये एक बहुत बड़ा सर्किट बोर्ड होता है। द कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कीज कंपोनेंट्स आर अटैच टू इट। तो कंप्यूटर की जितनी भी पार्ट्स होते हैं वो सभी इसी से अटैच होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय स्ट्रिप ऑफ मेटल कॉल्ड बसेस। ये कंपोनेंट्स इसके साथ लिंक्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं स्ट्रिप ऑफ मेटल बसेस, जिनको हम बसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। ऑन द अंडरसाइड ऑफ द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंडरसाइड में ये लगे होते हैं। चलिए आगे क्या हेडिंग दिया है, आगे हेडिंग दिया है हमारे पास प्रिंटर। तो प्रिंटर को तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं प्रिंटर क्या होता है हमारा। तो प्रिंटर दिया है भाई, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ये एक तरह से आउटपुट डिवाइस होता है। इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑन पेपर। इट इज यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट, ड्राइंग, प्रिंट पिक्चर्स etc। इट हैज सम टाइप्स। तो प्रिंटर का काम क्या होता है, हमने जो वर्क किया कंप्यूटर में उसको पेपर पर अगर लेना है तो वो प्रिंटर एक डिवाइस ऐसा है जिसके थ्रू पेपर पर हमारे प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। तो ये भी कुछ टाइप्स का दिया है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिया है, इंकजेट प्रिंटर दिया है, नॉन इंकजेट दिया है, उसके बाद दिया है लेजर प्रिंटर। जैसे इन सब की पिक्चर्स भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शो द प्रिंट आउट इन डॉट्स। जब हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट हमें डॉट डॉट में सेव करता है, डॉट डॉट में दिखाता है। जैसे आपने लिखा प्रिंटर से कंप्यूटर लिखा है तो ये ऐसे लिखेगा, ठीक है, डॉट्स में लिखेगा, पूरा नहीं लिखेगा, ऐसा नहीं लिखेगा, केवल डॉट्स में लिखेगा। ठीक है भाई। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो प्रिंटिंग करता है ये डॉट डॉट्स में देता है। इट इज़ वर्क वेरी स्लो, और ये वर्क को बहुत स्लो करता है, बहुत आराम से करता है। इंकजेट प्रिंटर इज बेटर देन। इसके बाद आता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर से बेटर होता है।
बट इट्स टेक टाइम वेट द इंक एंड साउंड लाउडली। और इसमें क्या खास बात होती है, ये आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करता है इंकजेट प्रिंटर और इंक भी लेता है। नॉन इंकजेट प्रिंटर इज मोर बेटर देन बोथ ऑफ दीज प्रिंटर्स। तो नॉन इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा होता है, इन दोनों प्रिंटर से बेटर होता है। लेजर प्रिंटर इज मॉडर्न प्रिंटर। उसके बाद आता है हमारा लेजर प्रिंटर, जिसमें लेजर बीम जो रेज होती है उनके थ्रू प्रिंट होता है। Nowadays, आज के समय में वी यूज द प्रिंटर्स, जिस प्रिंटर्स का हम यूज कर रहे हैं, इट हैज नो इंक एंड नो साउंड। उसके बाद नो इंक नो साउंड, दिस इज पाउडर, इसमें हम पाउडर डालते हैं एंड इट्स गिव द नीट प्रिंट्स आउट, और ये हमें बिल्कुल साफ सुथरा प्रिंट आउट देता है। तो आज के समय में प्रिंटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं। लास्ट दिया हमारे पास स्कैनर। स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू स्कैन द पिक्चर्स एंड सेव देम टू द कंप्यूटर। तो ये पिक्चर्स को स्कैन करके हमारा कंप्यूटर्स में डाल देता है, इसको हम बोलते हैं स्कैनर्स। उसके बाद दिया है माइक्रोफोन। आगे भी कुछ आउटपुट डिवाइसेस है, इनके बारे में हम पढ़ाएंगे कल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, हार्डवेयर में पढ़ा रहा था आपको। तो हार्डवेयर होता है द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच। कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और उन्हें हम टच भी कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकली हम अपने सामने देखते हैं। तो हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था कौन कौन से डिवाइसेज है। मोस्टली जो हम कंप्यूटर में डिवाइस देखते हैं वो होते हैं, हमारा CPU हार्डवेयर में आता है। उसके बाद हमारा माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जो हमारे हार्डवेयर में आते हैं और जो कंप्यूटर सिस्टम को, पूरी सिस्टम यूनिट को बनाते हैं। पूरी सिस्टम यूनिट जो है हमारी उससे मिलके, इन हार्डवेयर डिवाइसेस से मिलके बनती है और जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर रन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में बताया, आप इन्हें ध्यान से घर पे पढ़ना। बाकी हम इसमें से पढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।